लेट्स टेक राहु। राहु को हम सनातन धर्म के भगवान विष्णु के वराह अवतार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक राक्षस था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष इतना भारी था, इतना बड़ा था, इतना बलवान था कि वो जब चलता था तो धरती को बहुत कष्ट होता था। हम धरती को यहाँ पे भूदेवी बोलते हैं, कथाओं में भूदेवी के नाम से आता है। तो हिरण्याक्ष ने अपने एरोगेंस में आकर भूदेवी को किसी और यूनिवर्स के समुद्र में डुबा दिया। सो यहाँ से एक सिग्निफिकेंस तो ये भी मिला कि समुद्र और भी हैं, पानी इस अर्थ के अलावा भी बहुत जगह है। दूसरा, यहाँ पे जब ऐसी चीज़ हुई तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि भूदेवी को बचाना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, जिसके टस्क निकले हुए थे, और वो अपने टस्क से उठा कर लेकर आए भूदेवी को और वापस से सोलर सिस्टम में प्लेस किया। तो ये अवतार वराह का हुआ था, जो कि राहु का रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसा काम करना है जो कि बिल्कुल अजीब है, इस यूनिवर्स के बाहर है, आउट ऑफ द बॉक्स है। दैट इज़ वाई जब भी राहु की बात होती है तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात होती है, जुगाड़ू चीज़ की बात होती है। कोई भी अवतार ले सकते थे, पर उठाना था तो टस्क वाला अवतार लेना था। सो जो चीज़ की ज़रूरत है वो करना पड़ेगा, दैट इज़ राहु। तो राहु इसीलिए जब चार्ट में जहाँ बैठता है वहाँ पर आप आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सोचते हो, आप बिल्कुल अलग सोच रखते हो। जब आपके प्रोफेशन के हाउस में यानी 10th हाउस राहु बैठता है तो आपका प्रोफेशन अपने पूरे घर में सबसे अलग होता है। यू थिंक लाइक कि समथिंग क्रेजी करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटकर करना है। बट राहु को अगर ज्योतिष में और समझा जाए डीपली तो राहु डिससेटिस्फैक्शन और अटैचमेंट दोनों को कैरी करता है। डिससेटिस्फैक्शन और अटैचमेंट। हाँ, और जहाँ से आप अटैच हो वहीं से डिससेटिस्फाई हो जाओगे। जिस चीज़ से आप प्यार करते हो वही चीज़ आपको दुख देगी, और ये प्लेसमेंट ऑफ राहु बता देगी कि वो चीज़ क्या है। इवन ये भी राहु की प्लेसमेंट बता सकती है कि आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या हो सकता है लाइफ में। यूजुअली राहु के पास सिर्फ हेड होता है ना, इसलिए आपके ब्रेन पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और राहु के टाइम पीरियड में, राहु की दशा में लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक बड़ी अच्छी सी लाइन बोलता हूँ कि राहु इल्यूजन है, राहु डिल्यूजन है। राहु है कि मेरी वाली सबसे अलग है, ये एक स्टेटमेंट राहु को डिफाइन करता है कि आप कहोगे मेरी वाली अलग है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको आके बताएंगे मई मत कर इतना यार, ये मैंने उसको उधर देखा था, ये थोड़ा गड़बड़ रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। आप नहीं मानोगे उनकी बात, बिकॉज आप उस इल्यूजन में हो। यही होता है राहु की दशा में भी। या राहु अगर मून के साथ बैठ जाए तो भी ऐसा ही होता है कि आप लोगों की बातें नहीं मानते, आप अपनी जो आपकी धुन सवार हो गई आप वही करते हो। सम टाइम्स ये बड़ा फ्रूटफुल साबित हो जाता है, बट नॉट मैनी टाइम्स गड़बड़ ही साबित होता है ये। तो राहु को इस तरह से समझना चाहिए। हमने इसके कंजंक्शन सारे प्लैनेट्स के साथ देख लिए हैं। राहु इज़ द रूलर ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दैट इज़ वाई जनरली मना किया जाता है कि साउथ वेस्ट की एंट्री गेट नहीं होना चाहिए। ये रीज़न है क्योंकि राहु है, राहु केतु भी साउथ वेस्ट ही है एक्चुअली। तो राहु केतु साउथ वेस्ट में, यानी कि एक तरह से मेलेफिक प्लैनेट साउथ वेस्ट को रूल कर रहे हैं। जब आप वहाँ से एंट्री करते हो तो वो एनर्जीज आपके घर में एंटर करती हैं। ओके, लेकिन अगर किसी का साउथ वेस्ट में गेट है इत्तेफाक से, तो उसको रेड गेट करना चाहिए, लाल रंग का गेट। बिकॉज मंगल रूल्स राहु एंड केतु, मतलब ये कंट्रोल कर सकता है। राहु एक पागल हाथी है तो मंगल उसका क्या बोलते हैं उसे, कंट्रोलर है, जो उसके ऊपर बैठता है, जो हाथी को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आप लाल गेट करते हो, यानी कि आपने मंगल वहाँ बनाया, मंगल क्रिएट किया, तो वो साउथ वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपका। जनरली वास्तु में बोल देते हैं लाल गेट कर लो, रीज़न ये है, रीज़न एस्ट्रोलॉजी से निकल कर आता है। वास्तु की जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो एस्ट्रोलॉजी से ही निकल कर आ रही हैं। तो अभी कहीं ना कहीं एस्ट्रो वास्तु को फेमस होना बाकी है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु करना पड़ेगा। हम सारों का जन्म भूलोक में हुआ है पीड़ा के लिए, पीड़ा और ग्रोथ। यहाँ ग्रोथ का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। वुड यू से कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अनुसार राहु और केतु नेगेटिव प्लैनेट्स हैं? 4 प्लैनेट्स को मेलेफिक बोला गया ज्योतिष में, सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु। मेलेफिक, मेलेफिक, मेलेफिक मतलब जो कि परेशान करते हैं। थोड़ा कष्ट होगा, कष्ट होगा आपको, बट नॉट एवरी टाइम। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी वी कॉल फंक्शनल मेलेफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक। यानी कि आपके चार्ट में वो मेलेफिक प्लैनेट बेनिफिक बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लिब्रा एसिडेंट है, उसके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका 9 नंबर का राशि आएगा 3rd हाउस में और 12 नंबर का राशि आएगा 6th हाउस में। 3rd हाउस हार्डवर्क का है, 6th हाउस बीमारियों का है। अब इन दोनों का रूलर जुपिटर है, तो लिब्रा एसिडेंट के लिए जुपिटर फंक्शनल मेलेफिक बन गया।
जबकि इन जनरल हम जुपिटर को अच्छा प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से कौन सा प्लैनेट किन हाउसेस को रूल करता है, अगर उसका राशि बुरे हाउसेस में आ गया तो वो अच्छा होकर भी बुरा हो गया आपके लिए। और इसी तरह से कोई बुरा प्लैनेट है लेकिन उसका राशि पॉजिटिव हाउसेस में आ गया, जैसे 5th हाउस में, 9th हाउस में, 1st हाउस में, 10th हाउस में, तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया बुरा होकर भी। तो ये फंक्शन बदलते रहते हैं। तो ये ऐसा ठप्पा नहीं है कि राहु केतु हमेशा ही बुरा करेंगे। राहु केतु, इनको बोला जाता है कलयुग का राजा है राहु। कहावत बोली जाती है, राहु तारे तो कौन मारे। तो जब राहु बचाने आता है या राहु आपका स्ट्रांग होता है तो आप बहुत एकदम अलग काम करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स करते हो। दुनिया रोकती रहती है, गाली देती रहती है, बट आप शाइन करते चले जाते हो। ये पोजीशन राहु 10th हाउस की है। राहु 1st हाउस में भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आते हैं, थिंकिंग एकदम अलग होती है, सोचने में बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं। ये वो राहु को बोलते हैं कि बारीकियों पे ध्यान देता है ये, ठीक है। तो बारीक चीज़ों पे ध्यान देता है, बट सेल्फिश होते हैं, ठीक है, कि मुझे पहले अपने लिए करना है, पहले मेरा फ़ायदा, फिर दुनिया का देख लूँगा बाद में। ये नेचर है राहु 1st।